नमस्कार दोस्तों, हकीकत की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महामाया बाबू के जन्म स्थली है, महामाया बाबू की पावन धरती है। और यहाँ पे ये जो सभा हो रहा है, महाराजगंज को जिला बनाओ। आपसे गुजारिश करेंगे कैमरामैन से को दिखाएं। महाराजगंज को जिला बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो लेकर के यहाँ पे सभा का आयोजन किया गया है। और ये महामाया बाबू की पावन धरती है। महामाया बाबू की तस्वीर हम लोगों को सामने है और महामाया बाबू का ये मकान भी हम लोगों के सामने है, जो कि हम लोग की बहुत ही दुर्भाग्य की, हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनका मकान आज खंडहर हो चुका है। ओ महामाया बाबू, आप लोगों को महामाया बाबू का थोड़ा सा हम लोगों को परिचय दे देते हैं। महामाया बाबू वो नाम था जो बंदाया तक कभी चुनाव नहीं हारे थे। महामाया बाबू वो नाम थे कि बिहार में सिर्फ महाराजगंज से ही नहीं, बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। और जब महामाया बाबू बोलते थे तो उनको किसी माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। महामाया बाबू जब बोलते थे तो 6 किलोमीटर दूर तक ले उनका आवाज़ जाता था। महाराजगंज का छोटा सा और आप लोगों को परिचय देंगे आगे इन लोगों से बात लेने से पहले। महाराजगंज का छोटा सा परिचय आप लोगों को दे रहे हैं कि महाराजगंज क्रांतिकारियों की धरती रही है। महाराजगंज में पूरे बिहार का सबसे बड़ा दूसरा अनुमंडलीय अस्पताल महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज में पैरामेडिकल का भी स्थापना हो चुका है और महाराजगंज हमारा जिला बनने के मतलब बहुत ही नज़दीक खड़ा है। और महाराजगंज जिला का अधिकारी भी है महाराजगंज जिला का। आइए सबसे पहले जो कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और मार्कंडेय सिंह जी, तो भी आपका क्या कहना है? आप बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी लड़ाई, मैंने शुरू से कहा है, कोई भी लड़ाई जब जनता लड़ने लगती है तो उसमें बड़े से बड़े सरकार को फैसला जनता के पक्ष में देना पड़ता है जी। अब यह महाराजगंज की जो लड़ाई है यह आम जनता लड़ने लगी है। महाराजगंज की जो जिला बनाने की लड़ाई है यह आम जनता की लड़ाई हो चुकी है और आम जनता ये लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए जनता की मांगे हैं और ये लड़ाई इन्होंने चालू किया है और इनके साथ पूरी जनता धन बल और हर तरह से सहयोग के साथ है। आज हमारे साथ एक देश के फौजी, देश के जवान जो कि 71 के लड़ाई भी लड़े हैं, वो भी इस सभा में आए हुए हैं। आइए इनसे भी इनका पक्ष जानते हैं कि इनका क्या कहना है। मैं तो यही कहता हूँ कि हर इंसान को अपना हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों को महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह करते हुए पूरी ज़ोर शोर से, चाहे कुछ भी करना पड़े, लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमारा जो महाराजगंज है वो जिला बने। ये संघर्ष करते रहेंगे और हम समझते हैं कि आज हम 100 हैं, कल 1000 होंगे, समय आने पर लाख लाख लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और मैं यही चाहूँगा कि हर इंसान दिल से जुड़े और दिल से डिमांड करे। और अभी का जो व्यवस्था है, सरकार जो बदली है, उसी सरकार में लालू प्रसाद जी के ही सौजन्य से हमारा ये महाराजगंज अनुमंडल बना था। और तेजस्वी जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं, एकदम सत्य है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो संज्ञान जरूर लेंगे और हमारे संघर्ष को प्रकाष्ठा देंगे और हमें ज़रूर जिला बनाएंगे इस महाराजगंज को। इसी के साथ मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम आने वाला दिन में महाराजगंज जिला में वास करेंगे, जिससे सबका विकास होगा जी। तो हम भी महाराजगंज 2010 में नीतीश कुमार जी का भाषण सुनने गए थे, तो नीतीश कुमार जी वादा किए थे कि महाराजगंज को हम जिला बनाएंगे। उस टाइम तो हम लोग बच्चे थे, बेशक हम लोग उनका बात सुनने नहीं, हेलीकॉप्टर देखने गए थे, लेकिन उनका बात भी सुनने से हम लोग को बढ़िया से याद है कि वो बोले थे महाराजगंज को जिला बनाने के लिए। सर, आपको भी पता है नीतीश जी 2010 में बोले थे कि महाराजगंज को जिला बनना चाहिए। आप वर्तमान जिला परिषद भी हैं महाराजगंज क्षेत्र से, तो आपका क्या कहना है इस पर? बंधु, सबसे पहले यहाँ आ करके हमारी बात सुनने के लिए आपके चैनल को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। महाराजगंज एक ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ के इतिहास को लोगों ने देखा है, सुना है। उसमें महामाया बाबू जो महाराजगंज के जन्मे सुपुत्र थे, वीर केसरी कहलाए और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी सुशोभित करने का काम किया। बंधु, मैं बताना चाहूँगा कि जिस महान हस्ती परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से लड़ाई लड़ने के बाद जिस तरह से उनके कर कमलों के द्वारा महाराजगंज को अनुमंडल बनाया गया था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी हमारी बातें हुई है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उनसे भी हमारी बातें हुई है, हम लोग मिले हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे विश्वास है कि जब आज के तारीख में लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र आज सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से अपने आश्वासन की तरफ ध्यान देंगे और महाराजगंज को जिला बनाने का काम करेंगे। मुखिया जी भी हैं और दरौंधा प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है महाराजगंज को जिला बनाने को लेकर के। जी हमार राय ना, हमार पूरा विश्वास बा, 100% विश्वास बा कि चंद्रिका राम जी, जनार्दन राम जी के मार्गदर्शन में जौन हमने के राजकिशोर भाई एक कार्यक्रम के चालू कैले बानी, 2025 के पहले जौन बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बानी, हमरा 100% विश्वास बा कि 25 के पहले महाराजगंज जिला बन के रही। आए में हमने के जितना सहयोग मेहनत करे के होई, संघर्ष करे के होई, हमने के करे खातिर तैयार बानी सो। ये हमरा अपन सुझाव बा। मुखिया जी का कहना था हम लोग को पूर्ण विश्वास है और मुखिया जी बोले कि हम हर तरह से साथ में हैं इस आंदोलन के, ताकि महाराजगंज जिला बने। आइए हमारे साथ राजकिशोर गुप्ता जी हैं, समाज सेवी भी हैं और राजद के जिला अध्यक्ष भी शायद हैं, जिला अध्यक्ष है ना जी, जिला अध्यक्ष भी हैं और इनका भी सहयोग बहुत, मतलब हर तरह से इनका भी सहयोग महाराजगंज को जिला बनाने को लेकर के है। आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के बीच में ये खबर को दिखाने जा रहे हैं। हम आपको अपनी जनता को अवगत करना चाहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो जिसमें मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम महाराजगंज को उन्होंने अनुमंडल बनाने किया, लेकिन उसके बाद से उस सब सरकार में हम लोग नहीं रहे तो अनुमंडल का विकास नहीं हो सका। फिर आज तेजस्वी जी के साथ सरकार नीतीश कुमार जी की बनी है और इस सरकार में तेजस्वी से हमारी एक बार बात भी हुई थी उनके ही निवास स्थान पर, तो जिला बनाने पर चर्चा हुआ था। तो बोले कि ठीक है, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम इसको जिला बनाएंगे। तो अभी सरकार में हम लोग हैं, अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो जिला बनवाएं। जो तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है, राजद के जिला अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी आश्वासन दिए हैं कि महाराजगंज बहुत जल्द से जल्द जिला बनेगा। हमारे साथ एक शिक्षक महोदय हैं, आइए इनसे भी हम राय लेते हैं कि महाराजगंज को जिला बनाने को लेकर के क्या रणनीति है और कैसे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से। अभी जो वर्तमान सरकार है, 7 पार्टियों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और 11 साल से हम लोग इसको ज़िला बनाने के लिए संघर्षरत हैं। और 90 के दशक में अनुमंडल जो महाराजगंज बना अपने ऑटोमेटिक नहीं बना, उसके लिए भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार थे और जा कर के माननीय लालू जी के निवास पर जा कर के बातचीत किया, तब वो अनुमंडल बना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं के कर कमलों द्वारा जो है अनुमंडल बना है। तो मुझे आशा है और विश्वास है कि आने वाले समय में महाराजगंज जिला जरूर बनेगा। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जैसे अनुमंडल हम लोग आंदोलन करके चाहे कह के जैसे भी हम लोग महाराजगंज को अनुमंडल बनवा दिए, वैसे ही हम लोग संघर्ष करके महाराजगंज को जिला बनाएंगे। जी हैं, ये भी महाराजगंज को जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं और इनका भी योगदान अहम है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले ये जिला महाराजगंज जिला संघर्ष समिति जो बनाने की बात है, जिस आवाज़ को आप दूर दराज तक जनता के बीच में और सरकार की तरफ भी पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको इस चैनल को धन्यवाद देता हूं। संघर्ष कर रहा हूं जिला बनाने के लिए, आज से नहीं बहुत दिनों से। इसमें नीतीश बाबू द्वारा जिला बनाने की बात कहे कि हम अब सेकेंड बार आएंगे तो हम जिला घोषित करेंगे। अवस्था है कि उस समय लोकसभा की चुनाव थी और लोकसभा से और विधानसभा से दोनों सीट जदयू के खाते में हम यहाँ की जनता दी, इसलिए दी कि हमारा जिला बनेगा। खैर वो जो भी हुआ, आज हम बहुत दिनों से इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आज इस महामाया बाबू के धरती पर जो हमारे पूर्वज हैं, जो जिन क्रांतिकारी की धरती पर आकर मैं इस संघर्ष को पुनः
जिला बनाने की जो संघर्ष है इसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा और उम्मीद है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होगी, जिसमें हमारे कैप्टन साहब, मुखिया जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष निरंजन बाबू, ये तमाम लोग, जनार्दन भाई, वो लोग सब हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी उम्मीदें जो है सरकार पूरी करेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो इनका कहना है कि हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और महाराजगंज जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। ये महाराजगंज जिला बनाओ संघर्ष समिति के ही सदस्य हैं अली इमाम साहब जी, इनसे जानते हैं इनका पक्ष क्या है। पहले तो आपके मीडिया द्वारा जो है आप पहुंचा रहे हैं बहुत से लोगों के पास, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात कि इस महामाया बाबू के धरती पर हम लोग आज बैठक किए हैं और उनके आशीर्वाद से जिला जरूर बन के रहेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हम लोग जितने आदमी हैं, हमारे जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं और बहुत सब लोग हैं, राजकिशोर बाबू हैं, मार्कंडे बाबू हैं, सब लोगों का सहयोग है तो ये जिला बन करके रहेगा और बनेगा। ना ही कहो कृष्ण, जिला बन कर रहेगा और बनेगा। वाकई में अगर मेहनत हो तो मेहनत जरूर रंग लाती है। इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।